Good morning, students. Today I'm going to continue with the topic death of a partner in chapter number 5. देखिए क्या होता है, आपके तीन पार्टनर हैं ए बी सी। सी पार्टनर रिटायर होके जाए या उसकी डेथ हो जाए, वो अपने हिस्से का शेयर लेके जाता है। रिटायरमेंट के केस में वो गुडविल लेके जाता है। डेथ के केस में हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, उसके फैमिली मेम्बर्स को, जिनको एग्जीक्यूटर्स बोलते हैं, उनको क्या क्या देते हैं। एक तो उसका कैपिटल उसको दे देते हैं, गुडविल का शेयर दे देते हैं, कैपिटल पे ब्याज देते हैं। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट अगर होता है तो उसको बांटा जाता है। जो आप जनरल रिज़र्व है या अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट्स हैं वो उसको दिए जाते हैं। आपके सिलेबस में ये है पॉइंट नंबर 6 कि डेट ऑफ डेथ तक कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट में उसकी कितनी हिस्सेदारी है उसको ये देना है, और उससे इतना पैसा काटने के बाद अगर उसने कंपनी का देना होगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को हम ये दे देंगे। आपके सिलेबस में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट है अंडर डेथ, बाकी कुछ नहीं है। दो मेथड्स हैं, टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस का क्या मतलब है, यू कम टू द एग्जांपल। कहते ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। अगर ए की डेथ हुई है, मैंने ए पे गोला लगा दिया, ये इस डेट की डेथ हुई है, तो दैट मीन्स इसको 31 मार्च से अब तक 3 महीने हुए डेथ। आपको क्या कहा गया है, द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years हैव बीन, दीज आर द थिंग्स एंड दिस। उसके बाद कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। हमें ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। देखिए बॉयज, सबसे पहले तो आप इसको देखिए, ये टोटल प्रॉफिट आपके सामने निकाला हुआ है 54,000 को मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाला 10,800। ये 10,800 एवरेज प्रॉफिट फर्म का है जो ए बी सी तीनों को बिलोंग करता है। उसकी डेथ 30 जून को हुई है। दैट मीन्स 3 महीने का अगर प्रॉफिट निकाला जाए तो ये 3 महीने के 2700 रुपये बनते हैं, पर ये तीनों पार्टनर्स के हैं, ए बी सी के। ए का शेयर 1/3 है तो हम कहते हैं 900 रुपये उसका शेयर बनता है। बच्चों ध्यान से सुनिए, 2700 रुपया तीनों का शेयर है टिल द डेट ऑफ डेथ, तो ए का 1/3, यानी कि क्योंकि अगर कोई ओल्ड रेशो नहीं दे रखी तो तीनों बराबर के पार्टनर्स है 1:1:1, 900 रुपया उसका शेयर बनता है। अब इसके दो केस हैं। कहते हैं अगर न्यू रेशो गिवन नहीं है और न्यू रेशो गिवन है। मान लो ये दो जनरल एंट्रीज़ हैं, एक ये रही और एक ये रही। यहाँ लिखा हुआ है 2 एज कैपिटल 900 रुपया ले जा, 2 एज कैपिटल 900 रुपया ले जा। तेरे को तो 900 मिलना ही मिलना है। अगर ओल्ड रेशो ही गिवन है और कोई नया समझौता नहीं हुआ, न्यू रेशो नहीं है, तो दैट मीन्स ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से दिया जाएगा, फर्म के खाते से दिया जाएगा ए को 900 रुपया। वरना अगर ये न्यू रेशो गिवन है तो मैं यहाँ पर गेनिंग रेशो निकालूंगा, 900 रुपया उसको कंटिन्यूड पार्टनर 4:1 गेनिंग रेशो में देंगे, तेरे 900 खरे हैं। ये इसका मीनिंग है। इसको अगले क्वेश्चन में देखिए, ए बी सी, ये डेथ की डेट है टिल 31 मार्च, उसको 73 दिन बनते हैं। जनरली अगर मैं 73/365 करूँ ना तो ये 1/5 होता है। डेट वही आएगी जिसमें 1/5 निकले, आंसर है 2/5 निकले। कहता ये आपके पास गुडविल पूरी फर्म की 60,000 दे रखी है, और उसके बाद आप ये देखिए 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट का। कैलकुलेट बी शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मुझे प्रॉफिट निकालना है। आपके पास न्यू रेशो गिवन नहीं है, गेनिंग रेशो तो 3:1 है, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है प्रॉफिट के लिए। ध्यान से सुनिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर न्यू रेशो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशो ही गिवन है। उस केस में जो प्रॉफिट का हिस्सा निकलेगा वो सस्पेंस अकाउंट से दिया जाएगा। देखिए ये 60,000 रुपये गुडविल का शेयर है। हम कहते हैं 20,000 रुपया आपका बी का शेयर बाहर आया। बी विल बी डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड सी इन द गेनिंग रेशो इज टू 3:1। देखा जाए गुडविल आपके सिलेबस में डिसीज पार्टनर की नहीं है, पर बी को कहते हैं, बी अपने जाते जाते ना पैसे ले जा 20,000 रुपये। आई रिपीट बॉयज़, डेथ के केस में नहीं है, गुडविल कैलकुलेशन सेम है जो रिटायरमेंट के करके आए आप। ये 20,000 रुपया कंटिन्यूड पार्टनर उसको गेनिंग रेशो में दे रहे हैं। पर अगर आप प्रॉफिट में देखें तो 1.5 लाख रुपये पे 73 दिन का प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स का आता है, जिसमें 2/6 शेयर है डिसीज पार्टनर का। 10,000 रुपये तेरा शेयर बनता है। 10,000 रुपया ले जा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट से दिया जाएगा, क्योंकि न्यू रेशो गिवन नहीं है। दूसरा मेथड है आपके पास टर्नओवर ऑन सेल्स बेसिस। भाई आपके पास 3 पार्टनर्स हैं, सारा की डेथ हो गई, 2/5 उसका शेयर है,
इसकी डेथ हुई है 30 जून को, अभी सेल्स के बेसिस पे है, तो 30 जून के लिए मैं 3 मंथ डेथ कैलकुलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पूरे साल की सेल दे रखी है, पूरे साल का प्रॉफिट दे रखा है। भाई ये पूरे साल की सेल है 6 लाख रुपया और पूरे साल का प्रॉफिट है 1,80,000 रुपया, यानी कि अगर पूरे साल की परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आया 30%, मैं कहता हूँ 1,80,000 बटा 6 लाख ये साल का प्रॉफिट परसेंटेज है, जो आपका 30% आता है। 3 महीने तक की जो डेथ की सेल है वो आपके पास 1,20,000 रुपये है, यानी कि डेथ तक की सेल 1,20,000 है। तो हम कहते हैं डेथ तक का प्रॉफिट 30% निकालेंगे, 36,000 पर प्रॉफिट है तीनों पार्टनर्स का है, जिसमें से डिसीज पार्टनर सारा का शेयर बनता है 14,400। ये 14,400 सारा ले जाओ, ये 2 साराज कैपिटल है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से दिया जाएगा, बिकॉज न्यू रेशो गिवन नहीं है। फिर से देखिए बॉयज़, ये एक आपके पास इलस्ट्रेशन 61 है, ये 3 पार्टनर्स हैं। दानिश डाइज, दैट मीन्स दानिश का शेयर है 5/10 दिस डाइज। उसके बाद सितंबर 30 को मरा, इन दैट केस जो आपका डेथ कैलकुलेशन है 31 मार्च तक वो बनेगी बेसिकली 6 महीने की। कहता है हिज शेयर ऑफ कैपिटल 5 लाख अलॉन्ग विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 60,000। 60,000 तो गुडविल का है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये ध्यान से सुनिए, अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेस ऑफ सेल्स टिल द डेट ऑफ सेल्स टिल 31 मार्च 19 वॉज 2 लाख एंड द प्रॉफिट फॉर द सेम वॉज 10% on sales. Sales shows a growth trend of 20% and a profit percentage reduced by 1%. ये मैथमेटिकल एक कैलकुलेशन है। मान लो आपको करनी नहीं आती, भाई सीधी सी बात है, अगर आपको करनी नहीं आती तो आपको ये पता है दानिश तेरा प्रॉफिट का शेयर तू ले जा, तेरे को प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से दिया जाएगा, क्योंकि बेसिकली आपके पास ओल्ड रेशो ही है, न्यू रेशो गिवन नहीं है, मुझे गेनिंग रेशो नहीं निकालनी। पर अगर मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से इस अमाउंट को कैलकुलेट करना है, ये अमाउंट कैसे है तो देखिए, कहता है 2 लाख पर 20% का प्रॉफिट है, 2,40,000 हो गया। आपके पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है 9 रह गई, 9% प्रॉफिट 2,40,000 का फॉर 6 मंथ 10,800 बनता है। 10,800 तीनों पार्टनर का है। जो दानिश की डेथ हुई है उसका शेयर 5/10 है, तो 5400 रुपये तेरा बनता है, 5400 रुपये उसको हमने दे दिया। ये उसकी एंट्री है। और डिसीज पार्टनर के केस में सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेशन ही आपका पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिलेबस है। इसके अंदर ना आगे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं बॉयज़, ये 62 ये लॉन्ग क्वेश्चंस, ये आपको नहीं करने हैं, बिकॉज सिर्फ प्रॉफिट हो, यानी कि अगर इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में आपके पास ये शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेशन करना आता है तो प्रॉफिट कैलकुलेशन का 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का आपके पास आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आप एक MCQ देखिए, ABC द पार्टनर्स, ये 2:1 ओल्ड रेशो है, यहाँ पर कहीं पे न्यू रेशो नहीं है, होगा भी तो मुझसे जनरल एंट्री नहीं पूछी गई, मुझसे पूछा गया है करंट ईयर के प्रॉफिट में उसका शेयर कितना है। सी डाइड, अकाउंट्स 31 दिसंबर तक के हैं। भाई अगर सी की डेथ हो रही है मार्च 31 को, तो 31 दिसंबर से 31 मार्च तक उसको 3 महीने हुए। कहता है 6 लाख पूरे साल का सेल है, 60,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट कैलकुलेशन होती है। डेथ तक की सेल 2 लाख है। भाई सीधी सी बात है, मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये प्रॉफिट है, अगर ये सेल है तो 10% हुआ, 2 लाख का 10% 20,000 आता है। ये 20,000 प्रॉफिट सभी पार्टनर्स का है, जिसमें 1/5 शेयर 4,000 रुपया बनता है इसका। दिस इज़ द आंसर विच यू हैव टू प्लक ऑन इन MCQs। देखिए स्टूडेंट्स, ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस का एक बहुत मेजर पार्ट कवर करते हैं, बिकॉज आपके सिलेबस में 20 मार्क्स के MCQs 1 वर्ड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर से आपको पूरा कंसेप्ट ब्रीफ में दिया हुआ है, आपको इन क्वेश्चंस को समझने के साथ साथ बाय हार्ट एक तरह से लर्न करना है, बिकॉज ये किसी भी शेप में वहाँ पर आ सकते हैं। आई रिपीट, 80 नंबर के पेपर में 20 नंबर के सिर्फ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, चाहे ट्रू फॉल्स हैं, चाहे फिलअप्स हैं, चाहे MCQs हैं, चाहे 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अगर इनके थ्रू, तो ही आप कर सकते हैं। रिमेंबरिंग का मतलब है याददाश्त के ऊपर आपकी बेस्ड है। अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको पूरा रिटायरमेंट और डेथ की अंडरस्टैंडिंग है, देन यू कैन आंसर व्हाट इज़ गेनिंग रेशो, वाई इज़ गेनिंग रेशो कैलकुलेटेड। आपको गेनिंग रेशो का पता है कि न्यू माइनस ओल्ड होती है, वाई इट इज़ कैलकुलेटेड, यू जस्ट हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चंस। दीज आर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी चैप्टर।
लास्ट फॉर टुडे, देखिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, इसको मिसिंग फिगर क्वेश्चंस बोलते हैं। आपके पूरे पेपर में 80 नंबर के पेपर में एक क्वेश्चन मिसिंग फिगर का आना है। पता नहीं चैप्टर 1 से आएगा, 2 से आएगा, 3 से आएगा, 4 से आएगा, 5 से आएगा, किससे आएगा, नोबडी कैन से, बट एक क्वेश्चन मिसिंग फिगर का होता है। तो हर चैप्टर के एंड में ये दिया हुआ है, अगर आपको इसकी जनरल एंट्रीज आती है तो यू हैव टू फिल अप दिस थिंग अकॉर्डिंग टू दिस। फिलहाल आप इसको भरने की कोशिश करिए, नहीं होता तो इसका सॉल्यूशन देखिए, और उसके बाद भी अगर ये नहीं होता तो आप मुझसे पूछिए, जस्ट इंक्वायर द थिंग्स। ये फिलअप्स हैं कि आपको 24,000 ये दे रखा है, एंड दीज आर दो फिलअप्स, both the fill-ups on the basis of which ratio that you will have to decide. So boys, this was the syllabus till chapter number 5. Goodbye, God bless.